जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में ऋण वितरण सह रोजगार सृजन योजना का किया उद्घाटन। लाभुकों के बीच ऋण सह अनुदान का किया वितरण। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा खत्म। अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड महिला टीम ने तमिलनाडु को 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहलवान अजीत कुमार मुंडा ने ग्रीको रोमन में जीता कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष सप्ताह समारोह का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के नए सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी की। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन सिक्कों को पहचान सकेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों में हर दिन नया काम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया। रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। बिहार झारखंड सेंट्रल जीएसटी के चीफ कमिश्नर दीपक अरोड़ा ने झारखंड में जीएसटी संग्रहण पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, यह इस बात का द्योतक है कि जीएसटी से कर व्यवस्था सरल हुई है। श्री अरोड़ा ने कहा, लोगों ने ई बिल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को सहजता से अपनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी अन्य प्रकार की सहायता के लिए विभाग तत्पर है। देख रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत अच्छा आपने देखा जीएसटी 1 लाख करोड़ से ऊपर कितना। अप्रैल में तो 1.68 लाख करोड़ आया, 1.4 से ऊपर चौथा 5वां महीना पूरे देश में चल रहा है जीएसटी का। तो वो तो आपने देखा है कि जो ये सारी सिंप्लीफिकेशन हुई, सरलता हुई टैक्स में, इतने 17-18 टैक्स जोड़ के एक बना, तो उसके बाद उससे ये कितना बढ़ रहा है रेवेन्यू और अच्छा चल रहा है, ये तो सब देखते हैं आपके सामने। और ये जो हम आइकॉनिक वीक और ये जो आकाम सेलिब्रेशन, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन जब से हुई, तो उसमें जीएसटी के 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें मतलब एक कह लीजिए। इस दौरान सेंट्रल जीएसटी बिहार झारखंड के प्रधान आयुक्त एसके सिंह ने जीएसटी आने से हुई सहूलियतों का जिक्र किया। इसके अलावा और भी स्कीम है जो कि जिसमें कोई सब्सिडी एलिमेंट नहीं है, वो चलती रहेगी। जैसे काउंटर एजुकेशन तो अभी वो क्लियर नहीं है सर, जैसे विद्यालक्ष्मी जो स्कीम इस पे आई जल समाज में सिर्फ वही स्कीम है जहां भारत सरकार कोई सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर के केकेएन स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच ऋण सह अनुदान का वितरण किया। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री ने ऋण वितरित किया।
मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, कृषि मंत्री बादल और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण वितरण होने से जरूरतमंदों की वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी होंगी, जिससे उन्हें अपना रोजगार और काम करने में सहूलियत होगी। में रहने वाले लोगों तक बढ़ाने का प्रयास किया। आपको पता है कि आज के दिन में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ढेरों समस्याएं हैं और ये समस्या आज का नहीं है, वर्षों से चली आ रही समस्या, और उन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए शायद हमारे राज्य के लोगों ने, हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज अलग करने का एक लंबा लड़ाई लड़ा। देवघर पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्हें वीआईपी गेट से प्रवेश कराकर सीधे बाबा मंदिर के अंदर ले जाया गया, जहां उन्हें विधिवत संकल्प कराकर बाबा का दर्शन कराया गया। बाद में मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह और रुद्राक्ष की माला देकर सम्मानित किया गया। कांके विधायक समरीलाल की विधानसभा सदस्यता का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज इससे संबंधित मामले पर यथोचित निर्णय लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा राज्यपाल को सदस्यता संबंधी विषय पर जानकारी दी गई थी। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा खत्म हो गई। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर समेत कई अन्य प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गंगोत्री कुजूर के नामांकन के समय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो उपस्थित रहे। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी, जबकि 9 जून तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव के सामान्य प्रेक्षक विवेक पांडे ने आज निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष पर अवलोकन किया। इस क्रम में उन्होंने सहायक निर्वाची पदाधिकारी समेत कार्यरत कर्मियों से उनके कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। श्री पांडे ने नाम निर्देशन की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। सामान्य प्रेक्षक श्री पांडे ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर दिए गए गाइडलाइन के अनुपालन का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के राजीव रंजन समेत कई अन्य लोग शामिल थे। कांग्रेस नेता राजीव रंजन ने भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक ज्ञापन सौंपा। देखिए पूरी तरह से जब आपका उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है और मंच के माध्यम से वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब घोषित उम्मीदवार का नाम लिया और यह कहा कि कमल खिलेगा कि नहीं, हमने पूरे संभाषण का उनका एक पेन ड्राइव में वो भी हमने निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है। तो सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों ने जब निर्वाचन अधिकारी से इस बात का सवाल किया कि क्या ये परमिशन लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो परमिशन नहीं दिया है।
झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि संक्रमण के मामलों में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,518 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,779 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 25,782 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,12,87,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाएंगे। इसके लिए सीबीआई कोर्ट में जमा पासपोर्ट वापस लेने के लिए उनकी ओर से अदालत में अर्जी दी गई है। लालू प्रसाद की ओर से दायर इस अर्जी पर सीबीआई की विशेष अदालत में 10 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद के पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो रही है और इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है। वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई है कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यह है कि लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। 3 दिनों के झारखंड प्रवास पर आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पलामू पहुंचे। श्री यादव कल प्रमंडल के राजद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में वे पलामू कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि अविभाजित बिहार सा अविभाजित पलामू के गढ़वा में साल 1995-96 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद हेलीकॉप्टर से प्रचार करने पहुंचे थे। प्रचार स्थल पर काफी भीड़ होने के कारण लालू प्रसाद का हेलीकॉप्टर खेत में उतरा था। इस मामले में उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय में आज कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। इस आगलगी में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। धरती पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए धरा के हरा भरा रहने के साथ ही जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का रहना भी जरूरी है। खूंटी के कालामाटी में 1981 से स्थापित बिरसा मृग विहार में इस दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से कई पक्षी और वन्य जीव जंतु अब लुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी खूंटी के कालामाटी में साल 1981 में स्थापित बिरसा मृग विहार वन पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बनकर उम्मीदें जगा रहा है। राजधानी रांची से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर कालामाटी में स्थित बिरसा मृग विहार लगभग 52 एकड़ में फैला है। बेशकीमती साल के वृक्षों को वन विभाग ने यहां पर घेराबंदी कर संरक्षित किया है, जबकि बिरसा मृग विहार के आसपास के जंगल चोरी छुपे कटते जा रहे हैं। जंगल और पेड़ों की शीतल छाया में इस मृग विहार में 225 चीतल, सांबर हिरण यहां संरक्षित किए गए हैं। हिरण को देखभाल करते हैं, चारा उरा देते हैं, नाद साफ करते हैं, नाद साफ करके पूरा बढ़िया से खाना वाना खिला लेते हैं। उसके बाद फूल पौधा को पानी पटाने के लिए जाते हैं। लंबे चौड़े इलाके में यहाँ 200 से ज्यादा हिरणों के लिए घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। चीतल और सांबर प्रजाति के हिरणों की देखभाल के लिए कर्मचारी भी बहाल किए गए हैं, जिनकी देखरेख में लगातार हिरणों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रतिदिन हिरणों की गिनती कर उन्हें संरक्षित किया जाता है। पहले तो एक बार फील्ड चेक करते हैं, घूमते हैं, सब हिरण का स्वास्थ्य देखते हैं। उसके बाद में जैसे चारा वारा देते हैं, चारा वारा खिलाने के बाद में हम लोग हिरण का काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद में स्वस्थ है कि नहीं है सब देखते हैं। स्वस्थ नहीं रहने पर दवाई का छिड़काव करते हैं। बिरसा मृग विहार की देखरेख खूंटी वन विभाग प्रमंडल द्वारा की जाती है और यह पर्यटकों के लिए आज आकर्षण का केंद्र बन गया है। Varieties of deer and natural beauty, lot of fun here. Most visit here. कालामाटी के बिरसा मृग विहार में जंगलों के बीच हिरणों को विचरण करते देखना बेहद मनोरम नजारा पेश करता है, जो पर्यटकों में स्फूर्ति और उत्साह भर देता है। इस दिलकश नजारे को देखने के लिए अब न केवल खूंटी और रांची बल्कि बाहर के पर्यटक भी यहाँ आने लगे हैं। तो हम लोग अच्छा से देखे, यहाँ बढ़िया
है, फालिन है 2 किस्म का, एक किस्म का है कपड़ा और एक है सांवर, तो 2 किस्म का है। सब घूमे देखे, सब जगह बहुत अच्छा है, यहाँ घूमने लायक जगह है। जंगल की हरी भरी वादियों के बीच वन्य जीव हिरण की उपस्थिति निश्चित तौर पर धरती पर पारिस्थितिकीय संतुलन को संबल देने वाली है। धरती पर हर एक जीव जंतु का रहना और उनका अस्तित्व बचा रहना मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। लोहरदगा में जिला स्कूली शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आज समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डिजिटल कक्षा संचालन के लिए व्हाइट बोर्ड, शिक्षण सामग्री और डेमो प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने 8 से 12 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने हेतु विद्यालयवार सूची सिविल सर्जन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से झारखंड हाई कोर्ट में फिजिकल आधार पर सुनवाई शुरू हो गई। इससे पहले 3 दिन ऑफलाइन और 3 दिनों तक ऑनलाइन आधार पर कोर्ट का संचालन हो रहा था। जमशेदपुर के स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पंचायत चुनाव में विजयी जिला पार्षदों, वार्ड सदस्यों और गांव की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उनका हौसला अफजाई किया और हर संभव सहयोग का भरोसा जताया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सोनाहातू प्रखंड के मानकीडीह से मोहुलडीह रोड तक एक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव हो पाएगा। राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने रांची स्थित हज हाउस में झारखंड राज्य हज कमेटी द्वारा आयोजित हज यात्रियों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आजमीनों को आगामी हज यात्रा के लिए मुबारकबाद दी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर ट्रक चालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में मौके पर पहुंची पुलिस गश्ती दल ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। कोडरमा थाना क्षेत्र के दूधीमाटी गांव में रविवार को 2 तेल टैंकर पलट गए। इस घटना के बाद तेल लूटने के लिए स्थानीय लोग उमड़ पड़े। पहली घटना में टैंकर बिहार के नवादा की ओर जा रहा था। दूसरी घटना दूधीमाटी के समीप हुई। वहां भी पाम आयल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना के सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह को आज धनबाद एसीबी ने 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। घूस लेते समय सब इंस्पेक्टर वर्दी में थे। भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ अभियान में रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी ने एक युवक को हाजत में बंद कर पीटने और 1.5 लाख रुपया लेकर छोड़ने वाले पंडरा ओपी प्रभारी चिंटू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन हाजिर किया है। गुमला में भी अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों मिन्नत खान एवं अनिल महतो को एक देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। 17वीं झारखंड राज्य जूनियर बालक एवं बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में गढ़वा की बालिका टीम ने विजेता बनकर जिले का नाम रोशन किया है। यह टीम लगातार 2 बार से विजेता बन रही है। खेल प्रेमियों ने इसके लिए ढेरों बधाई दी है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 महिला फुटबॉल में झारखंड की टीम ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। टीम ने अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मणिपुर की टीम को 3-0 से पराजित किया। पहला और तीसरा गोल अल्फा कंडुल्ला ने और दूसरा गोल बबीता कुमारी ने मारा। प्रतियोगिता के दूसरे मैच में झारखंड की टीम ने तमिलनाडु को 6-0 से हराया। इस मैच में अल्फा कंडुल्ला ने हैट्रिक सहित 4 गोल दागे, वहीं बबीता कुमारी और विक्षित बाड़ा ने 1-1 गोल किए। इधर एक अन्य उपलब्धि भी झारखंड के खाते में आई है। 55 किलोग्राम भार वर्ग के ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान अजित कुमार मुंडा ने कांस्य पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है।
पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रिकॉर्डों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज तमिलनाडु के वेट लिफ्टर टी माधवन ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अभी तो ये मेरा अच्छा इम्प्रूव था, आगे और अच्छा कर सकता हूँ मैं। अच्छा, ये जिस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला है, आप जैसे युवा एथलीटों को खेलो इंडिया का, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो अभी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, ये हमको वो अच्छा सपोर्ट रहता है कि अगला जो कॉम्पिटिशन आएगा उसको और अच्छे से मोटिव होकर और अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी को आगे किस तरह से ले जाएंगे? अभी नेक्स्ट तो मेरा एशियन चैम्पियनशिप ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में कॉम्पिटिशन है मेरा जुलाई में, उधर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। क्या कहेंगे इस बार की जो 4th एडिशन है, यहाँ पे जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है, एक्सपो लगा हुआ है, तमाम खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन सबसे आप लोग कितने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं? गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया है हमको, प्लेयर्स को, इसके वजह से हम और अच्छा कर सक रहे हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2-3 दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। विभाग के अनुसार 10 से 15 जून के बीच झारखंड में धनबाद के रास्ते मानसून प्रवेश कर सकता है। इससे पहले प्री मानसून की बारिश हो सकती है। और जो सबसे अधिक जो बारिश है वो 25 मिलीमीटर जगन्नाथपुर केवी के में देखी गई है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में आता है। और सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 43.1 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक पूर्व पश्चिमी ट्रफ है, लो प्रेशर एरिया है, जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहाँ से लेके वो बांग्लादेश तक में एक्सटेंड कर रहा है और वो क्रॉस कर रहा है बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम पे, और ये 0.9 किलोमीटर मीन सी लेवल पर एक्सटेंड कर रहा है। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि पूर्वी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में फैला हुआ है और जिसका एक्सटेंशन 1.5 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल तक हो रहा है। तो आने वाले बात करते हैं 5 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान के बारे में। तो आने वाले दिनों में भी झारखंड में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। खासकर बात करें तो 6 तारीख को जो आपके पूर्वी भाग हैं, मध्य भाग हैं तथा दक्षिणी भाग है, वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगा। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानकारी लेते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये विशेष प्रस्तुति योग सूत्र। हम बात कर रहे हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की, इम्यूनिटी को बेहतर करने की, ताकि हम रोगों से, वायरसेस से, इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकें, स्वस्थ रह सकें, आनंदित रह सकें। आज हम सीखेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण योग की क्रियाएं, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। श्वास परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। हम सब सांस लेते हैं, पर 24 घंटे में एक बार ये याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो आज का सूत्र ये है कि आपको याद रखना है कि आप सांस ले रहे हैं, सही ढंग से सांस लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी श्वास लें तो परमात्मा को उस श्वास के लिए धन्यवाद का भाव रखें, परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए। आइए सीखते हैं योग की कुछ सुगम सी क्रियाएं। सबसे पहले हम सीखेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर तरीके से करता है,
भुजंगासन हमारी रीढ़ से जुड़ी समस्याओं के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। और विशेष रूप से आजकल जब हम बहुत अधिक मोबाइल फोन यूज करते हैं, अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, तो हमारा जो पोस्चरल डिफेक्ट हो जाता है उसको ठीक रखने में भी भुजंगासन रामबाण का कार्य करता है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 से 5 बार भुजंगासन का अभ्यास अवश्य करें। कैसे करना है भुजंगासन, इसे ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, अपनाइए और नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए। भुजंगासन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं। इस स्थिति में लेट जाना, अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिका देना, अपनी दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देना, कोहनियां जमीन पर चिपकी रहेंगी। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना और पूरा वजन शरीर का आपकी नाभि पर आ जाना चाहिए, बाजुओं पर नहीं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। एक बार और इसको ध्यान से देखिए। इनहेल। चाहे तो अपने आप को चेक करने के लिए आप अपने हाथ उठा करके चेक कर सकते हैं कि मेरे वजन हाथों पर तो नहीं है, क्योंकि वजन आपकी नाभि पर होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। अपने हथेलियों का तकिया बना करके उस पर अपने चेहरे को टिका देना, पैरों को खोलकर शरीर को ढीला छोड़ देना। अब यहीं से आप अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। 3 से 5 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अभ्यास हम आज सीख रहे हैं, क्योंकि बात करी हमने आरंभ में श्वास की, आपके ब्रेथ की, परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार हमारा सांस, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं रखते सांस का। लेकिन सांस को संयमित करके, नियमित करके, नियंत्रित करके आप जो चाहे जीवन में पा सकते हैं। हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,000 नाड़ियां हमारे इस मनुष्य शरीर में होती हैं और उन नाड़ियों की शुद्धि का और कोई माध्यम नहीं है श्वास के अलावा। कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम? हम बैठेंगे और अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से पूरा सांस लेना, गहरा सांस, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना, राइट से पूरा सांस छोड़ देना। अब जिधर से छोड़ा है उधर से ही फिर से सांस भरना और अपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देना। ये है नाड़ी शोधन का एक स्टेप। टाइम ऑफ इनहेलेशन शैल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। आप कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी देर कर सकते हैं। ये आसान सी योग क्रियाएं करिए, हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। धन्यवाद। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव पर आइकॉनिक वीक समारोह के साथ ही जन समर्थन पोर्टल का किया शुभारंभ। सिखों की विशेष श्रृंखला भी की जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में ऋण वितरण सह रोजगार सृजन योजना का किया उद्घाटन। लाभुकों के बीच ऋण सह अनुदान का किया वितरण। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए समय सीमा खत्म। अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री पूजू समेत कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड महिला टीम ने तमिलनाडु को 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहलवान अजय कुमार हुंडा ने ग्रीको रोमन में जीता कांस्य।